बात है 1576 की। मेवाड़ की हल्दी घाटी में चल रहा था एक ऐसा युद्ध जो भारतीय इतिहास में सबसे घमासान युद्ध के नाम से जाना जाता है। इसमें शामिल थे मेवाड़ के वीर योद्धा महाराणा प्रताप और दिल्ली के सुल्तान जलालुद्दीन अकबर की सेना, जिसका नेतृत्व राजा मान सिंह कर रहे थे। इस युद्ध को घमासान इसलिए माना जाता है क्योंकि इसमें दोनों पक्षों की सेना में जमीन आसमान का फर्क था। एक तरफ महाराणा प्रताप के लगभग 3000 जाबाज योद्धा और अकबर की 5000 से 8000 सैनिकों की बड़ी सेना और आधुनिक बंदूकें और बारूद के साथ खड़ी थी। साथ ही मुगलों के पास हाथियों और घोड़ों की संख्या भी बहुत अधिक थी। इसके अलावा अकबर का सबसे बड़ा हथियार था महाराणा प्रताप के भाई शक्ति सिंह, जिन्होंने मुगलों से हाथ मिला लिया। और अब यह बात सुनकर तो जाहिर है कि यह जंग अकबर की सेना ही जीतेगी, लेकिन आपको यह जानकर हैरानी होगी कि इतना सब होने के बावजूद अकबर इस युद्ध के अपने मुख्य उद्देश्य महाराणा प्रताप को बंदी बनाने या मेवाड़ को पूरी तरह झुकाने में पूरी तरह असफल रहा। हम उस इतिहास को सबके सामने लाएंगे जिसे पाठ्य पुस्तकों में दबाने की कोशिश की गई। अकबर मेवाड़ को हर हाल में जीतना चाहता था क्योंकि वह दिल्ली गुजरात व्यापार मार्ग के बीच में था। अकबर ने महाराणा प्रताप को प्रस्ताव दिया कि तुम बस मुगलों की अधीनता स्वीकार कर लो, मैं तुम्हें आधा भारत दे दूंगा। एक तरफ आधा भारत का राज था, दूसरी तरफ छोटा सा मेवाड़। लेकिन महाराणा प्रताप ने सनातन धर्म और राजपूती स्वाभिमान को चुना। उन्होंने इस लालच को लात मार दी और महलों को छोड़कर जंगलों में घास की रोटी खाना स्वीकार कर लिया, लेकिन किसी विदेशी आक्रांता के आगे सिर नहीं झुकाया। इतिहास की किताबों में मुगलों की सेना को बड़ा दिखाकर राजपूतों को कमजोर दिखाने की कोशिश की गई। महाराणा प्रताप जानते थे कि मुगलों के पास बड़ी सेना, बंदूकें और भारी तोपें हैं, इसलिए उन्होंने युद्ध के लिए हल्दी घाटी के उस संकरे रास्ते को चुना जहां एक बार में केवल कुछ ही सैनिक आ सकते थे। इससे मुगल सेना की बड़ी संख्या की ताकत धरी की धरी रह गई। मुगल सेना अपनी भारी तोपों के दम पर किले ढहाती थी, लेकिन हल्दी घाटी का रास्ता इतना संकरा और पहाड़ी था कि मुगल वहां अपनी तोपें ले ही नहीं जा पाए। महाराणा प्रताप ने स्थानीय भील आदिवासियों को गले लगाया और उन्हें अपनी सेना का मुख्य हिस्सा बनाया। भील योद्धाओं ने पहाड़ों से तीरों की वर्षा की और मुगलों की सेना में भगदड़ मचा दी। युद्ध के दौरान महाराणा प्रताप का घोड़ा चेतक साक्षात काल बनकर उतरा। चेतक ने मुगलों के सेनापति मानसिंह के युद्ध हाथी के सिर पर अपना पैर रख दिया ताकि महाराणा प्रताप मानसिंह पर सीधा वार कर सकें। हाथी की सूंड में बंधी तलवार से चेतक का एक पैर पूरी तरह कट गया। इसके बावजूद अपने स्वामी की रक्षा के लिए चेतक 3 पैरों पर 5 किलोमीटर तक इतनी तेजी से दौड़ा कि मुगल सैनिक उसे छू तक नहीं पाए। अंत में 21 फीट लंबे नाले को एक छलांग में पार कराकर महाराणा प्रताप को सुरक्षित स्थान पर पहुंचाकर चेतक ने अपने प्राण त्यागे। ऐसा घोड़ा ना इतिहास में कभी हुआ है ना होगा। उदयपुर संग्रहालय के वास्तविक आंकड़ों के अनुसार महाराणा प्रताप का लगभग 12 से 16 किलो का छाती का कवच, 10 से 12 किलो का महाविनाशकारी भाला, हाथों में 2 भारी तलवारें और ढाल, कुछ मिलाकर वह योद्धा अपने शरीर पर लगभग 35 से 40 किलो का वजन लादकर रणभूमि में हवा की रफ्तार से दौड़ता था। उनकी एक कलाई में कितनी ताकत रही होगी, इसका अंदाजा मुगलों की कटी हुई लाशों को देखकर लगाया जा सकता है। हमारी किताबों में लिखा गया है कि महाराणा प्रताप युद्ध हार गए और रणभूमि छोड़कर भाग गए। यह नैरेटिव पूरी तरह झूठा और वामपंथी है, इतिहासकारों द्वारा गढ़ा गया था। सत्य कभी छिपता नहीं। आज राजस्थान और मेवाड़ का बच्चा बच्चा जानता है। इतिहास की किताबों में सरकारों और राजनीति के हिसाब से बदलाव किए गए, लेकिन जो राजा जंगलों में रहकर भी अजय रहा उसे इतिहास कभी नहीं हरा सकता। महाराणा प्रताप केवल एक राजा नहीं थे, वो उस सनातन संस्कृति और राष्ट्रवाद के प्रतीक हैं जो सिखाता है कि संसाधन चाहे कितने भी कम हो, अगर आपके पास साहस और स्वाभिमान है तो दुनिया की बड़ी से बड़ी महाशक्ति भी आपके सामने घुटने टेकने पर मजबूर हो जाएगी। महाराणा प्रताप अजय थे और हमेशा रहेंगे। जब महाराणा प्रताप महलों को छोड़कर जंगल में रह रहे थे, मेवाड़ के स्थानीय लोग, आदिवासियों ने उनका पूरा साथ दिया। भील लोग महाराणा प्रताप को बेहद
प्यार और सम्मान देते थे और उन्हें स्थानीय भाषा में कीका, जिसका अर्थ बेटा या बच्चा होता है, कहकर पुकारते थे। महाराणा प्रताप ने भीलों को सेना का मुख्य हिस्सा बनाया। उनके इस योगदान को देखते हुए मेवाड़ के राजचिन्ह पर एक तरफ राजपूत योद्धा और दूसरी तरफ भील योद्धा की तस्वीर अंकित की गई, जो आज भी मौजूद है। महाराणा प्रताप केवल अपनी वीरता के लिए ही नहीं, बल्कि युद्ध के कड़े नियमों और नैतिकता के लिए भी जाने जाते हैं। एक बार उनके पुत्र अमर सिंह ने मुगल सेनापति अब्दुल रहीम खान के शिविर पर हमला करके उनके परिवार की महिलाओं को बंदी बना लिया। महाराणा प्रताप को यह बात पता चली तो वो अत्यधिक क्रोधित हुए। उन्होंने अमर सिंह को तुरंत डांटा और गरिमा व सुरक्षा के साथ उन्हें मुगल महिलाओं को ससम्मान वापस भेजने का आदेश दिया। इस घटना के बाद रहीम खान के मन में महाराणा प्रताप के लिए सम्मान बेहद बढ़ गया था। अक्सर लोगों को लगता है कि हल्दी घाटी के युद्ध के बाद महाराणा प्रताप जंगलों में ही रह गए थे, लेकिन यह सच नहीं है। साल 1582 में दिवेर का युद्ध हुआ, जिसमें मेवाड़ का मैराथन भी कहा जाता है। इस युद्ध में महाराणा प्रताप ने मुगलों को ऐसी करारी शिक्कत दी, देखते मेवाड़ के 36 मुगल थानों चौकियों को उखाड़ फेंका। अपने जीवन के अंतिम वर्षों में उन्होंने चित्तौड़गढ़ और मांडलगढ़ को छोड़कर लगभग पूरा मेवाड़ मुगलों के पास से मुक्त करा लिया। लेकिन साल 1597 में जब महाराणा प्रताप के मृत्यु की खबर मुगल दरबार में पहुंची तो वहां सन्नाटा छा गया। अकबर के दरबारी कवि दुर्सा हाड़ा उस ऐतिहासिक पल के चश्मदीद गवाह थे। उन्होंने लिखा कि खबर सुनते ही अकबर सन्न रह गया। अकबर की आंखें नम हो गईं और उसने अपनी जीभ दांतों तले दबा ली। सोचिए, जो अकबर आधी दुनिया को अपने कदमों में झुकाना चाहता था, वो महाराणा प्रताप के स्वाभिमान के आगे नतमस्तक हो गया। यह महाराणा प्रताप की वीरता का वो शिखर था जहाँ जीते जी दुश्मन उससे थर-थर कांपते थे। लेकिन उनकी मृत्यु पर उसी दुश्मन की आंखों से सम्मान के आंसू झलक पड़े। झुकना तो बहुत दूर की बात, महाराणा प्रताप ने जाते जाते भी अपने सबसे बड़े विरोधी को रोने पर मजबूर कर दिया। महाराणा प्रताप किसी युद्ध में वीर गति को प्राप्त नहीं हुए, बल्कि चावंड के जंगलों में एक सख्त धनुष की डोर खींचते समय आई गहरी अंदरूनी चोट के कारण 56 वर्ष की उम्र में ही उनका निधन हुआ। सुनो राजपूत के वंशजों, किस नींद में सोए हो। जिस माटी ने महाराणा प्रताप जैसे शेर को जन्मा, आज उसी माटी के कुछ लोग अपने इतिहास और स्वाभिमान को भूलते जा रहे हैं। भूल गए वो घास की रोटियां, भूल गए महलों के सुख को लात मारकर स्वाभिमान के लिए जंगलों में भटकना। दिल्ली का तख्त जिसके सामने कभी सीधा खड़ा ना हो सका, वो पराक्रमी कवच और महाविनाशकारी भाला उठाने वाला महामानव क्या सिर्फ किताबों के पन्नों में ही सिमट कर रह गया। अपनी रगों में बहते उस क्षत्रिय खून की गर्मी को पहचानो। महाराणा प्रताप सिर्फ याद करने की चीज नहीं, हर राजपूत के सीने में धड़कने वाला स्वाभिमान है। उठो, गर्व करो इस विरासत पर और दहाड़ कर कहो जय राजपूताना, जय महाराणा प्रताप। चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें।